जय माता दी, जय गुरुदेव। आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियोस लेकर। जैसे कि आप जानते हैं कि सावन लग चुका है और इस बार साल में 2 बार है। सावन 2 महीने का है इस साल, तो 59 दिन का पड़ेगा आपको ये सावन। और 8 जो बच्चे सावन के व्रत रखते हैं वो इस बार 8 व्रत रखेंगे सावन के। तो उनसे इसके कुछ मैं महा उपाय आपको बताने जा रही हूँ, जो आप करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत से बदलाव आएंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि पहला तो मैंने आपको बताया कि जैसे 59 दिन का सावन है, तो ये इस बार 2 महीने का पड़ रहा है। तो आपने क्या करना है, पहला आपने सावन में कोई नया काम नहीं करना, जैसे कि विवाह नहीं करना, कोई शुभ काम, किसी गृह प्रवेश नहीं करना। हाँ, कोई मजबूरी हो कि कोई रेंट पे रहता है और वो खाली करवा रहा है और करना पड़ रहा है, तो बेशक हम अपने चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हमारा अपना मकान है और हम गृह प्रवेश करना चाह रहे हैं कि ये लिया है हमने नया, तो आप सावन के महीने में ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो सारी ज़िंदगी आप मकान बदलते ही रह जाएंगे। लेकिन आजकल के जो जनरेशन है वो ये सब नहीं मानती है, वो सोचती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, कर लेते हैं। तो भाई करना है तो बेशक कीजिए, बट जो हमारे पुरखों ने, जो हमारे पीछे से पूर्वजों ने चला रखा है, ये सब, ये जो विधि का विधान है, ये तो कोई टाल नहीं सकता। तो ये सब पीछे से ही चलता आ रहा है, ऐसा होता था, हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं। दूसरा, आपने अगर हम कोई नया काम शुरू कर रहे हैं रोज़गार के लिए, जैसे कि दुकान कर रहे हैं, तो वो आप ना करें, उसे अवॉइड करें। सावन के बाद ही आप इस काम को शुरू करें, क्योंकि इस शुभ काम अवॉइड किए जाते हैं सावन में, कभी नहीं करते हैं। दूसरा, एक लहसुन प्याज का त्याग कर दीजिए, वो हम सावन में नहीं खाते हैं। वह कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं छोड़ते, खाते हैं, जो नहीं मानते। लेकिन अगर कुछ लोग जो सावन में लहसुन प्याज छोड़ देते हैं और अपनी एक पसंदीदा चीज़ भी छोड़ देते हैं जो वो नहीं खाते हैं, तो ऐसा करने से भगवान शिव शंकर की अपार कृपा हम पर होती है, और उनकी अपार कृपा से हमें धन्य धान्य और हमारी काया निरोगी रहती है, उनकी अपार कृपा हम पर होती है। तो आप ऐसा आप करके देखिए, तो आपको ज़रूर फ़ायदा आएगा। तीसरा, जब बारिश हो रही हो सावन के महीने में, तो आपने क्या करना है, एक बोतल में बारिश का पानी इकट्ठा कर लेना है, उसमें भर लेना है। तो उसे लाल कपड़े के ऊपर रख दीजिए और किसी लाल रंग के पेन से या रोली से उस बोतल पर ओम ज़रूर लिखें, और एक नंबर मैं बता रही हूँ आपको, वो आपने ज़रूर लिखना है, 7125 उस बोतल पर लिख देना है और उसे अपने पास रख लीजिए। जब सूर्य उदय हो सुबह, तो रोज़ आपने वो जल उनके सामने खड़े होकर पीना है। ऐसा करने से भी, और उसमें मैं आपको बताना भूल गई, उस जल में थोड़ी सी शहद, अगर शहद ना मिले तो चीनी ज़रूर डाल दीजिएगा। तो अगर आप उस जल को ग्रहण करेंगे, तो ऐसा करने पर भी आप पर शिव भोलेनाथ की कृपा, महादेव की कृपा आप पर बनी रहेगी। जिनके विवाह नहीं हो रहे हैं, वो भी उनके लिए भी एक उपाय है। वो माँ गोरा को, माँ पार्वती, जिन्हें हम माँ पार्वती कहते हैं, उन पर हल्दी और रोली चढ़ाकर आए, श्रृंगार चढ़ाए और माँ से प्रार्थना कर कर आए, तो देखिए सावन ख़त्म होते तक आपका विवाह ज़रूर हो जाएगा। माँ को रिझाइए, माँ ज़रूर आप पर कृपा करेंगी। चौथा है, जितना हो सके इस सावन में आप माँ शिव भोलेनाथ की फेरी लगाने का संकल्प लें कि बाबा, मैं हर सोमवार तेरे दर पर आऊँगा और जल चढ़ाऊँगा, या फिर जैसे 59 दिन का
तेरे दर पर आऊँगा, या फिर 59 दिन का जैसे सावन है, तो आप पूरा का पूरा सावन बाबा जी के दर्शन कीजिए, उनकी हाज़िरी लगाइए, उन पर जल चढ़ाइए, बेल पत्र चढ़ाइए, धतूरा चढ़ाइए। इनसे बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं, और भोले तो भोले हैं और बहुत जल्दी खुश होते हैं। तो अपने भक्तों पर बहुत प्रसन्न होते हैं और उनकी हर विपदा से, संकट से मुक्ति करते हैं। तो ऐसा आप करके देखिए, ज़रूर फ़ायदा होगा आपको। और सावन में क्या ना खाएं? एक तो सावन में जल व्यर्थ ना करें। दूसरा, हरिद्वार में जाकर गंगा स्नान भी ज़रूर करें। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास उनका सामर्थ्य नहीं होता, तो वो गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं। अगर उनके यहाँ गंगा जल है तो बाल्टी में डालकर गंगा जल से स्नान कर लीजिए, इससे भी आपका गंगा स्नान हो जाएगा। एक आप सावन में मूली ना खाएं, बैंगन ना खाएं, इसे अवॉइड करें। सावन में हम लोग ये नहीं खाते हैं, इसे ना खाएं पूरा सावन आप। और नंदी की सेवा करें, नंदी को चारा खिलाएं, जितना हो सके। नंदी बाबा को, यानी वो बाबा जी की, भोलेनाथ की सवारी हैं, इसलिए उनको भी प्रसन्न करें। क्योंकि जब बाबा के गण जो होते हैं ना, अगर हमें किसी से मिलना है तो पहले हम उनके जो असिस्टेंट हैं उनसे मिलेंगे, फिर ही हम ऊपर तक अपनी दरख्वास्त कर सकते हैं। तो जब हम उन्हें अपनी दरख्वास्त देंगे तो वो अपने आप ही हमारी एप्लीकेशन जो है वहाँ तक पहुँचा देंगे। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि नंदी बाबा की सेवा करें, उन्हें गुड़ खिलाएं, हरा चारा खिलाएं, और जब मंदिर जाएं तो उनके कान में ज़रूर अपनी विश कहकर आएं, ताकि वो अपने महादेव तक आपकी अर्जी जो है पहुंचा दें। जिन बच्चों पर काल सर्प दोष है, राहु दोष है, केतु दोष है, इनकी वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए है वो सपेरे ढूंढें, सपेरों को भरपेट भोजन कराएं, उन्हें दान दक्षिणा दें, जिससे उनके ये जो दोष लगे हुए हैं वो इससे मुक्त हो जाएंगे। सावन के महीने में आप अपनी बेटियों को घर बुलाएं, और उन्हें बुलाकर जब विदा करते हैं, घर जाती हैं वो, तो उन्हें राशन ज़रूर दें, राशन और मीठा ज़रूर दें। और अगर किसी वजह से हमारी बेटियां सावन में घर नहीं आ सकती हैं तो आप उनके घर भी भिजवा सकते हैं। जैसे हम खाने की जो हमारी जिसे हम पसंद करते हैं, जो चीज़ खाने की है बहुत ज़्यादा, उसे छोड़ेंगे, इसी तरह से हम अपने पहनने की भी एक चीज़ छोड़ेंगे। तो इस सावन के महीने में ऐसा करने से हमें बहुत बड़ा पुण्य लगता है। जो हमने पाप की वे होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और जो अब हम पुण्य करेंगे वो हमारे अगले जन्म में काम आएंगे। तो इसके लिए हम चप्पल पहनना भी छोड़ेंगे। और जो लोग चप्पल पूरा सावन नहीं पहनते हैं वो ध्यान रखें कि अपने पाँव किसी को छूने ना दें, और किसी से अपने पाँव दबवाएं ना, क्योंकि चप्पल छूने का जो आप पुण्य कमा रहे हैं वो आपके पाँव छूने वाला और आपके पाँव दबाने वाला, वो आपका पुण्य ले जाएगा। तो आपका जो चप्पल ना पहनना ये व्यर्थ हो जाएगा। भगवान शिव को फूल, जल, धतूरा रिझाएं, उन्हें ये चढ़ाकर उन्हें मनाएं जितना हो सकता है, उनकी सेवा करें, दूध चढ़ाएं, पंचांग अमृत चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं उन पर, लेकिन बशर्ते चावल खंडित नहीं होने चाहिए। चावल के जो दाने हैं वो साबुत हों। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। जय माता दी, जय गुरुदेव। आशा करती हूँ आप ये सब उपाय करेंगे और अपनी एक ज़िंदगी में बदलाव लेकर आएंगे। जय माता दी, जय गुरुआं दी, जय पीरां दी, जय साईयां दी।